हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट्स स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है, जो EMRS का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर तक होने के पूरे चांस हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि फर्स्ट पार्ट के लिए क्या पढ़ें, सेकंड पार्ट के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक लें। क्योंकि EMRS जो है वो पहली बार एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा रहा है, पहली बार ये वैकेंसीज़ आई हैं। तो इनका कोई भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिलेगा। तो इन्होंने जो है TGT का फर्स्ट पार्ट जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम है। ठीक है, तो जनरल पेपर आपको जो है सभी को, सभी सब्जेक्ट चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको फर्स्ट पेपर एक ही आपका सिलेबस है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमें जो मेन टॉपिक हैं वो हमें करने हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं। और आपको कल एक वीडियो मिलेगी जिसमें कि आपको एक एक टॉपिक में बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा कवर करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना। और इसके साथ ही मैंने हिंदी और इंग्लिश का जो हमारा लैंग्वेज का है वो मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें एक एक टॉपिक बताया हुआ है कि आपको ये पढ़ना है। ठीक, क्योंकि वो पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि उस पार्ट में हमें जो है 4 मार्क्स तीनों में, हिंदी, इंग्लिश और एक हमारा जो लैंग्वेज का पेपर होगा। ठीक है, जो लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें उनमें 4 सभी में 40% मतलब लाना कंपलसरी है। वो क्लियर होगा तभी हमारा जो हमारा मेन पेपर है, जो हमारा जनरल पेपर और हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा चेक होगा। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले इसमें जो है हमें जनरल अवेयरनेस में हमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पढ़ना है, और विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। साथ ही आपको जो करंट में आपका चल रहा है वो पढ़ना है। एजुकेशन में कुछ जो नया हुआ है, जैसे कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। और कल मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक आपको करंट में करना है, कौन सा पॉलिटी में करना है। ठीक है, तो आज आप एक बार सिलेबस देख लीजिए कि कौन कौन से मेन टॉपिक करने हैं। तो जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ये दोनों आपको पढ़ने हैं। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको हिस्ट्री, ठीक है, और आपका जो पॉलिटी है, ठीक है, ज्योग्राफी है आपकी, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद आ जाती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद है डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और इनिक्विटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है एरेशन एंड रीजन और वेन डायग्राम। तो ये तो आपको रीजनिंग में पढ़ने हैं। आप बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टार्ट कीजिए। अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक स्टार्ट कीजिए। रोज़ का एक टॉपिक उठाइए और अपना जो है 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको वर्ब करनी है, ठीक है, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर कनेक्शन, जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम और फ्रेसेस। तो आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, और जिनका भी इंग्लिश थोड़ा वीक है वो इनमें से मेन सब्जेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं कल के जो वीडियो है रहेगा डिटेल वीडियो, उसमें बता दूंगी कि कौन सा आपको टॉपिक करना है एवरेज स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में इसमें जो है आपके संधि, समास, विलोम शब्द और पर्यायवाची 4 दिए हुए हैं। लेकिन आपको जो है मैंने उस वीडियो में जो मैं लिंक दे दूंगी उसका, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक हैं, तो वो आप कवर करके जाइए। आप उसके लिए जो है एक्स्ट्रा टॉपिक कवर कीजिए, क्योंकि आप कोई भी KVS का पेपर उठाएंगे या फिर NVS का पेपर उठाएंगे, ठीक है, और उसी के बेस पे आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा। उसमें आपके हिंदी के टॉपिक ज़्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है ये चारों में से ही दे दे,
और हो सकता है ज़्यादा भी दे दे, क्योंकि जो लैंग्वेज वाला पार्ट रहेगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसलिए हिंदी इजी है, आपकी 10 दिन में आराम से हो जाएगी। तो आप थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक करके जाइए बहुत अच्छे से, ठीक है, कि एटलीस्ट आपको यहाँ से नंबर आपके बहुत कम कटें। उसके बाद आ जाता है आपका आईसीटी। आईसीटी में आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड ऑब्जर्वेशन और कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। तो ये टॉपिक आपको कंप्यूटर में करने हैं। आप टॉपिक डालिए, उससे रिलेटेड आप जो है पढ़िए, ठीक है। अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी मत पढ़िए, बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए एक्स्ट्रा चीज़ें। सिर्फ जो टॉपिक दिए गए हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ वही कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग में आपको जो टीचिंग नेचर्स हैं ये आपको करना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक, फैक्ट्री अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सब आपको करना है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में। और इसके साथ ही आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस, यानी कि आपका जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके दिए जाएंगे। तो वो तो आप जो है कॉमन सेंस की बात होती है, वो तो आप पढ़कर आराम से कर देंगे। तो इनमें से ये टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। कल मैं आपको बुक बता दूंगी कि कौन सी टॉपिक कहाँ से करें, किस सब्जेक्ट का। तब तक आप अपना जो है सिलेबस जिनका पूरा हो गया है, बहुत अच्छी बात है, वो अपना रिवीजन पे ध्यान दें। लेकिन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से जो मेन सब्जेक्ट हैं जिनमें उनकी पकड़ अच्छी है, वो आप लीजिए, नोटबुक में जो है टॉपिक नोट डाउन कीजिए और अपना 1 बाय 1 टॉपिक टू टॉपिक आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। 1 महीना का अपना टारगेट बनाइए और 1 महीने में आपका सिलेबस जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।